जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग आ गए हैं कहाँ तक? बलबन तक। अब हम लोग जो कि बलबन जो कि गुलाम वंश में अंतिम जो योग्य शासक है, शक्तिशाली शासक था, तो वह बलबन था। बलबन के बाद क्यूमर्स, कैकुवाद, क्यूमर्स। क्यूमर्स जो कि छोटा सा बच्चा था, तो उसे जो कि उसे समाप्त करके जो है कि खिलजियों का सत्ता जो है कि स्थापित हो जाएगा, और जो तुर्क थे वो उनका समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो कि बलबन हम लोग देखेंगे कि बलबन का जो शासनकाल है 1265 से 1290 तक। ये बलबन का नहीं है, बलबन में तीन शासक आ जाएंगे, बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स। क्यूमर्स जो है कि यह तुर्क का अंतिम शासक था। इसके बाद जो है कि खिलजियों का सत्ता आ जाएगा। ठीक है। तो हमारी जो अगली क्लास आ गई, तो अगली जो टॉपिक आ गई बलबन। हम लोग अब बलबन को देखते हैं कि इसमें जो कि योग्य बलबन ही था, तो ज्यादा हमें बलबन के बारे में ही जानकारी लेनी है। ये सब छोटे छोटे शासक है, यहाँ से बस ज्यादा आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे, जो बनेंगे आपके बलबन। क्योंकि बलबन इसने प्रशासन में सुधार किया। बलबन जो कि प्रशासन में सुधार किया, इसने आपका जो नायब का पद था उसे समाप्त कर दिया, और चलीसा जो दल था तुर्क ये चहलगामी जो इल्तुतमिश गठन किया था उसको जगह समाप्त कर देता है बलबन। तो देखिए बलबन की जो उपाधि थी उल्लू खा, गयासुद्दीन, ये दोनों जो की उपाधियां आपसे एग्जाम में बनती हैं। आप इन दोनों को उपाधियां जो कि याद रखना कि उल्लू खा और आपका गयासुद्दीन। ठीक है। गयासुद्दीन और आपका उल्लू खा, ये दोनों उपाधि किसकी थी? तो आप कहेंगे कि बलबन की ये उपाधि थी, इसकी ये पोस्ट थी। समझ सकते हैं कि इसे कह सकते हैं कि ये इसकी पोस्ट थी। इसी पोस्ट पर रहते हुए उसने उलूग खा गयासुद्दीन की उपाधि धारण करता है। और एक और उपाधि है जिल्ले इलाही नियाबते खुदाई। जिल्ले इलाही जो उपाधि थी यह ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया या प्रति छाया। नियाबते खुदाई, तो आप इसे कहेंगे कि ईश्वर का प्रतिनिधित्व। क्योंकि बलबन का शासनकाल यह आपका पहले तो इससे पहले जो था, ठीक है, वंशावली थी कह सकते हैं, लेकिन जब बलबन बैठा गद्दी पे तो इसका जो कि निरंकुश राजतंत्र हो गया। योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर उसे जो भी पद दिया जाएगा योग्यता के आधार पर। ठीक है। बलबन जब गद्दी पे बैठा अपने शासनकाल में इसने निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश का मतलब कि राजा जो सुल्तान को कंट्रोल करने के लिए ऐसी कोई संस्था नहीं बनेगी, केवल होगा निरंकुश राजतंत्र। जो बोल दिया सो बोल दिया, जो बोल दिया वही होगा। वही जो है कि निरंकुश राजतंत्र था। सुल्तान के ऊपर ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो कि उसे रोक सके, जो कंट्रोल कर सके, ऐसी कोई संस्था नहीं थी। केवल यही निरंकुश राजतंत्र का सत्ता स्थापित होता है बलबन के समय में। ठीक है। ये जो है कि बलबन है, इसमें हम लोग बलबन, कैकुबाद, क्यूमर्स। क्यूमर्स जो कि छोटा बच्चा था, ठीक है, छोटा बालक था, इसे जो जलालुद्दीन खिलजी ले जाकर यमुना में फेंकवा देता है। ठीक है। इनकी जो राजधानी थी दिल्ली थे। जब जलालुद्दीन खिलजी जब जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठेगा, सुल्तान बनेगा, तब जो कि ये अपनी राजधानी किलोखरी को बनाता है। किलोखरी इसकी राजधानी बनती है। ठीक है। और किलोखरी में ये अपना ये राज्य अभिषेक करता है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी आएगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बलबन को, बलबन की उपाधि थी उलूग खा, गयासुद्दीन, जिल्ले इलाही, नियाबते खुदाई। बलबन जो है कि इसने क्या क्या समाप्त कर दिया था? तो नायब का पद जो है कि इसने समाप्त कर दिया। नायब का पद जो है कि बलबन ने समाप्त कर दिया है, और चलीसा दल भी आपका समाप्त कर दिया। ठीक है। चलीसा दल का जो है कि एक सदस्य रहेगा जिसका नाम था, एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक। चलीसा दल का एक जो है कि सरदार था जिसका नाम था ताजुद्दीन कोची। ताजुद्दीन कोची था। ठीक है। ताजुद्दीन कोची था। इसने जो है कि खिलजियों वंश में जाके इसने विद्रोह किया था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या करवा दी थी। आप जो कि समझ सकते हैं कि चलीसा दल को भी इसने समाप्त कर दिया, नायब का पद इसने समाप्त कर दिया। किसने? तो बलबन ने। बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था? निरंकुश राजतंत्र। यही जो है कि ज्यादा प्रश्न आपसे यही बनता है कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किसने करता है? करता कौन है? तो आप कहेंगे बलबन। बलबन जिसका बचपन का मूल नाम इसका बाहुद्दीन। ठीक है। बाहुद्दीन जो है कि यह बलबन का उपनाम।
बलबन ने राजत्व सिद्धांत को लागू करता है। निरंकुश राज्य तंत्र अपने प्रशासन में लागू करेगा। जब इसका हम प्रशासन पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें जो है कि इसकी विशेषता को और भी क्लियर कर लिया जाएगा। बलबन के दरबार में थे अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो जो कि बलबन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो जो कि यूपी के एटा जिला, ठीक है। अमीर खुसरो। अमीर हसन, इसके दरबार में दो कवि थे, अमीर खुसरो थे और अमीर हसन। देखिए बलबन जो है कि एक सेकंड, देखिए बलबन जो है कि यह विद्रोहियों, जब कोई विद्रोह करता था इसके प्रशासन में या साम्राज्य में, तो इसने लौ और रक्त की नीति को अपनाया था। ये भी प्रश्न बनता है कि जो लौ और रक्त की नीति का पालन करने वाला वह कौन सुल्तान था? तो आप कहेंगे बलबन। बलबन ही जो है कि लौ और रक्त की नीति को अपनाता है अपने विद्रोहियों को शांत करने के लिए, क्योंकि प्रशासन में जो है कि विद्रोह होते रहते हैं, ठीक है। हर राजा के समय कोई ना कोई विद्रोह करता रहेगा अपने सत्ता के लिए, भाई हर कोई करेगा, ठीक है। जबकि आप देख रहे हैं कि बलबन ने किया था। इससे पहले रजिया सुल्तान के भी समय हुआ था, इल्तुतमिश के समय भी हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भी हुआ था। ये सब जो है कि सत्ता के जो पक्ष विपक्ष होता है ये लोग चलता रहेगा, क्योंकि विद्रोहियों के प्रति जो है कि इसने लौ और रक्त की नीति को अपनाता है। इतना जो है कि बलबन आपका खत्म हो गया। जो प्रश्न बनेंगे आप जो है कि उतना ही जो है कि कवर करें, क्योंकि पढ़ाई जो कि बहुत लंबी है, ठीक है, बहुत लंबी है, बहुत सी इसमें बातें हैं, लेकिन जो वनडे एग्जाम के लेवल के आप जो कितना बहुत प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है कैकु आइए कैकुवाद को देखते हैं। कैकुवाद का पिता का नाम था बुखरा खां। ये भी जो है कि प्रश्न बना है कि बुखरा खां किसका पिता था? तो कैकुवाद का। कैकुवाद का जो है कि बुखरा खां पिता था। क्यूमर्स 1290 में, क्यूमर्स इसको जो है कि छोटा बालक था, ये क्या ही शासन करेगा, और इससे जो है कि क्यूमर्स का एक छोटा बालक था, और इसका जो है कि कोई बात थोड़े मानेगा, इसका बात कोई नहीं मानेगा, क्योंकि जो शासन सत्ता में होते हैं, ठीक है, वो योग्यता रहेगी तभी जो है कि वो शासन कर पाएंगे। लेकिन यह जो है कि क्यूमर्स छोटा बालक था, इससे जो है कि यमुना में फेंकवा देता है, और यह जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक था, यही से जो है कि गुलाम वंश खत्म, गुलाम वंश खत्म हो जाता है, और इलबरी तुर्क का भी शासन समाप्त हो जाता है, ठीक है। गुलाम वंश पतन होता है तो उसके साथ ही इलबरी तुर्क समाप्त होता है, और गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स था। क्यूमर्स का काम खत्म हुआ। अब आएगा इसमें, इसी के प्रशासन में नौकरी कर रहा था, तो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, अब हम लोग आ जाएंगे खिलजी वंश पे, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी जो है कि खिलजियों की शासन सत्ता जो है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय आ जाती है। ये खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी, जिसकी उपाधि थी नायब सईद शाइस्ता खां। ये दोनों जो है कि शाइस्ता खां, तो ज्यादा प्रश्न बना है कि जलालुद्दीन खिलजी का वंश, खिलजी वंश का कौन था शासक था जिसका एक उपाधि थी शाइस्ता खां की उपाधि थी? तो जलालुद्दीन खिलजी की। इसका राज्याभिषेक या राज्यारोहण 1290 में किलोखरी में, किलोखरी में जो है कि कैकुबाद जो बनवाया था आपका, किलोखरी में जो है कि इसी में जो है कि इसका राज्याभिषेक होता है, ठीक है। और राजधानी किलोखरी को बनाता है। इसके समय में जो विद्रोह करता था किसली खां, जिसे मलिक छज्जू के नाम से जानते हैं, किसली खां, इसने भी विद्रोह किया था, जिससे हम लोग मलिक छज्जू के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मलिक छज्जू था, ताजुद्दीन कुची था, सीधी मौला थे। ये सीधी मौला जो कि फकीर थे, यह दिल्ली में जो कि घूम घूम कर जो कि जलालुद्दीन खिलजी के प्रति विद्रोह करने की लोगों को इकट्ठा कर रहे थे कि इसको जो है कि जलालुद्दीन खिलजी के प्रति जो कि विद्रोह किया जाए, तो ये जो है कि आदमी को जुटा रहे थे। सीधी मौला का, ठीक है, एक सीधी मौला, एक हाजी मौला। तो सीधी मौला को इसने जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या करवा दी, हाथियों से जो कि कुचलवा दिया था।
तो अब जो कि इसको शॉर्ट नाम में याद कर सकते हैं, JK, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये जो है कि बलबन, कैकुबाद, क्यूमर्स, इतना जो है कि प्रश्न आपसे बनता है कि बलबन, कैकुबाद, क्यूमर्स। क्यूमर्स जो है कि इलवरी तुर्क का अंतिम शासक, गुलाम वंश का पतन होता है, खिलजियों की सत्ता आ जाती है। खिलजी, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, यहाँ तक जो है कि लोधी वंश जो है कि खत्म हो जाएगा, तो हम लोग पढ़ेंगे मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में, मुगल वंश में, ठीक है। तो ये जो है कि बलबन है, एक बार जो है कि इसको रिवीजन कर लेते हैं। उल्लू खा की उपाधि गयासुद्दीन को, जिले इलाही नियामत खुदाई, जो कि यह बलबन की उपाधियां थी। बलबन जो है कि अपने प्रशासन में जो कि कुलीन सॉरी ये आपका जो कि निरंकुश राजतंत्र को लागू करता है अपने प्रशासन में। ठीक है, इसने एक नायब का पद समाप्त कर दिया और चालीसा दल यह भी आपका समाप्त कर दिया, कहा था कि इसे समाप्त खत्म करो। इसके दरबार में कभी थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। विद्रोहियों के प्रति यह कैसी नीति को अपनाता था कि लव और रक्त की नीति को अपनाता था। कैकुबाद के पिता का नाम था बुखरा खां। क्यूमर से जो कि 1290 में यह गद्दी पर बैठा, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था और इलवरी तुर्क का शासन समाप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो कि हमारा भी यह गुलाम वंश से भी समाप्त होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे खिलजी वंश पर। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अब हमारी जो है कि अगली क्लास आ जाएगी। अगली क्लास है खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। तो हम लोग अब खिलजी वंश पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो है कि आपका गुलाम वंश पतन खत्म हो गया। इसी तरह हमारा भी है टॉपिक खत्म। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, किसी और पर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।